हेलो एवरीवन, आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस। तो माय डियर, आज हम फिर डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल का, जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिहाज से बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछेंगे आप, सर क्या है आज का डिस्कशन? तो माय डियर, आज का डिस्कशन है हमारा पोलैरिटी इन कोवेलेंट कंपाउंड। सहसंयोजी यौगिकों में ध्रुवीयता क्या होती है और यह कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे सहसंयोजक बंध के बारे में, फिर जानेंगे उनके टाइप्स के बारे में, फिर जानेंगे कि आखिर उनके बीच कैसे डिसाइड करते हैं कब पोलैरिटी होगी, कब वो नॉन पोलर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को इस आर्टिकल के साथ। तो हेडिंग डालेंगे सह संयोजक बंध में ध्रुवीयता। इंग्लिश में कहते हैं माय डियर इसे पोलैरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होती है सहसंयोजक बंध में ध्रुवीयता, उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे सहसंयोजक बंध क्या है। तो सहसंयोजक बंध सदैव दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है। यानी कि यदि हमें कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में कोई पूछता है कि आखिरकार भाई कोवेलेंट बॉन्ड है क्या या कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या हैं, तो आप कहेंगे यदि दो परमाणु हैं और उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, चाहे वो एक एक इलेक्ट्रॉन का हो या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का। तो चर्चाएं आज इस बात पर नहीं है कि कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा है, बात इस बात की है इफ द टू एटम्स आर गोइंग टू शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स then they will form covalent bond। यदि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है तो उनके बीच बनने वाला बॉन्ड सदैव कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और इस कोवेलेंट बॉन्ड को हमने इसकी नेचर के आधार पर, इसकी प्रकृति के आधार पर टू पार्ट में क्लासिफाइड किया है। कौन कौन से पार्ट हैं? नंबर एक, अध्रुवीय सह संयोजक बंध, यानी कि नॉन पोलर कोवेलेंट compound, and the second is ध्रुवीय सह संयोजक बंध, और इंग्लिश में कहते हैं माय डियर इसे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। यानी कि जब दो परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बनता है तो उसकी नेचर टू टाइप से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं।
एक जिसे हम नॉन पोलर यानी अध्रुवीय कहते हैं और एक जिसे पोलर यानी कि ध्रुवीय कहते हैं। अब सवाल यह कि जब सर टू एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो फिर सर ये पोलर और नॉन पोलर शब्द कहां से आ गए हैं? तो आइए एक एक डेफिनेशन सीखते जाते हैं और बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, जिसे हम कहते हैं अध्रुवीय सह संयोजक बंध के बारे में क्या होता है। तो आइए इस प्रकार का सह संयोजक बंध सदैव ऐसे दो परमाणुओं के मध्य बनता है जिनकी विद्युत ऋणात्मकता, यदि शब्द ने परेशान किया, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब का अंतर बहुत कम अथवा नगण्य, नगण्य ने परेशान किया, जीरो, होता है। यदि नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की, कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा माय डियर, इस प्रकार का बॉन्ड ऐसे दो एटम्स यानी परमाणुओं के बीच बनता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर या तो शून्य यानी नगण्य होगा या बहुत कम होगा। अब आप कहेंगे सर ये विद्युत ऋणात्मकता ये सर याद रखनी पड़ेंगी? हां, कुछ एक याद कर लीजिए जो फ्यूचर में बड़ी काम आएंगी आपके। अब आप कहेंगे तो सर बता दीजिए कौन कौन सी याद कर लें। जैसे फ्लोरीन की याद कर लीजिए 4, ऑक्सीजन की याद कर लीजिए 3.5, नाइट्रोजन इज इक्वल क्लोरीन इज इक्वल 3 याद कर लीजिए, हाइड्रोजन 2.1 याद कर लीजिए। ये कुछ एक है एटम्स की जिनकी थोड़ी सी लर्न कर लीजिएगा जो आपको एग्जाम्स में स्पीड बढ़ाने में काम करेंगे। ये थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बात वापस वहीं पे आ जाते हैं कि आखिर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता कब है? तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनता है जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर बहुत कम अथवा नगण्य होता है। अब आप फिर पूछेंगे सर ये बहुत कम कितना कम होना चाहिए? तो इसके लिए एक नोट लिखा देते हैं आपको जो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको केमिस्ट्री के सेक्शन में स्ट्रॉन्ग कर देगा। यदि दोनों परमाणुओं के मध्य, ऐसे मत लिखिए, इसे ऐसे लिखिए, यदि दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर, अब आप पूछेंगे अंतर, यस, 0 से 0.4 के मध्य हो तो बंध नॉन पोलर अध्रुवीय
होता है। थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो अब ये पॉइंट आपको बहुत फ्यूचर में काम आने वाला है। यानी कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट द गिवन कंपाउंड इज पोलर और नॉन पोलर, देन जस्ट check out the electronegativity of the atoms which are the part of the compound and दोनों का डिफरेंस कर दीजिएगा। दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस करिएगा। यदि वो 0 से 0.4 के बीच आ रही है तो ब्लाइंड होकर कहिएगा माय डियर ये कंपाउंड नॉन पोलर है। अब आप कहेंगे सर एक एग्जाम्पल देके बता दो तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आइए एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन की। और जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लिखें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 यू कैन सी हियर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 एंड द डिफरेंस इज बराबर 0। क्योंकि इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 0 है, इसीलिए आंख बंद करके हम कहेंगे हाइड्रोजन इज ए नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। उम्मीद है नॉन पोलर क्लियर हो गया। सेकंड लेते हैं अपन जल्दी से, बात करेंगे ध्रुवीय सह संयोजक बंध। क्या होते हैं माय डियर ध्रुवीय सह संयोजक बंध? इस प्रकार का बंध ऐसे परमाणुओं के मध्य बनता है। जिनकी विद्युत ऋणात्मकता, वापस यदि इस शब्द ने फिर परेशान किया फिर लिख देता हूं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 0.4 से अधिक होता है, जिससे साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक विद्युत ऋणी इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु की तरफ विस्थापित हो जाता है, जिससे उस पर अल्प रूप से ऋणावेश और दूसरे पर अल्प रूप से धन आवेश आ जाता है।
जिससे बंध में ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाती है और बनने वाला बंध ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहलाता है। अब आप कहेंगे सर डेफिनेशन कुछ ज्यादा लार्ज नहीं हो गई? नहीं, आप चाहें तो इसको एक सिंगल सेंटेंस से कंप्लीट कर सकते हैं कि इस प्रकार का बॉन्ड ऐसे एटम्स के बीच बनता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से ज्यादा होता है। लेकिन आपको यह आर्टिकल सिखाना है, समझाना है, इसलिए माय डियर मैंने इतना लिखा। अब एक निश्चित रूप से सवाल आपके जहन में आएगा, क्यों सर 0.4 से ज्यादा कितनी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो तो हमेशा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा? नहीं, इसके लिए भी हमारे साइंटिस्ट ने एक प्रैक्टिकली एग्जामिन किया इस चीज को और एक रूल डिसाइड किया। आइए उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 0.5 से 1.7, नोट करिएगा, के मध्य हो तो बंध ध्रुवीय सह संयोजक बंध होता है। यानी कि 0.4 से ज्यादा कितना भी हो, नहीं, यानी इसकी जो रेंज है वो 0.5 से लेकर 1.7 है। तो यदि टू एटम्स ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 0.5 से 1.7 तक है या उसके बीच है, तो तय मानिएगा इन एटम्स के मध्य बनने वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड यानी ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होगा। निश्चित रूप से एग्जाम्पल का इंतजार कर रहे होंगे, तो आइए वो जिज्ञासा भी आपकी पूरी करता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl। यदि HCl को आप थोड़ा सा समझदारी के साथ समझें तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जानते हैं, मैंने अभी आपको बताई थी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो जल्दी से इसे लिख लीजिए जिससे आप मेरे साथ समझें। तो हम बात करेंगे हाइड्रोजन की है 2.1, क्लोरीन की है 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया माय डियर 0.9, क्योंकि ये 0.4 से ज्यादा है, 0.4 से ज्यादा है और 1.7 से कम है, इसीलिए क्लोरीन इस शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। और देखिएगा क्या फाइनल इसकी इमेज बन के आएगी, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन और जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है माय डियर, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो स्लाइटली क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जो दोनों के मिड में हुआ करता था। अब ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के मिड में नहीं रहा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है,
इसलिए ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्लाइटली क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे क्लोरीन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस प्रकार बॉन्ड में पोलैरिटी, ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाती है और ये बनने वाला बंध माय डियर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो क्लियर हो गई होगी। तो डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज मोर देन 0.4 बट बिलो 1.7। दैट इज द मेन रीजन हाइड्रोजन क्लोराइड इज ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और द कंपाउंड। ठीक है, अब इसके अंदर एक दो चीज आप और नोट करिएगा जो आपको इन फ्यूचर बहुत बहुत सुकून देंगी इस आर्टिकल को और स्ट्रॉन्ग करने में। फर्स्ट, दो अधातु परमाणु के मध्य प्राय सह संयोजक बंध बनता है। यानी कि यदि टू नॉन मेटलिक एटम्स हैं तो उनके बीच बनने वाला बॉन्ड जनरली कोवेलेंट होता है। अब इसके अंदर भी एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, यदि उन दोनों में, इसे ऐसे याद ना करके ऐसे दूसरे ढंग से याद करते हैं, तथा ध्रुवीय सह संयोजक बंध में प्राय एक परमाणु हाइड्रोजन का होता है। अब आप कहेंगे सर ये नोट समझ में नहीं आया, तो समझिए, यदि हम ध्रुवीय सह संयोजी यौगिकों की बात कर रहे हैं, यदि हम पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो देखिएगा माय डियर, जनरली यू विल गेट कि जब पोलर कोवेलेंट कंपाउंड या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो वो जिन एटम के बीच बना है उनमें से जनरली एक हाइड्रोजन एटम होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा। तो यदि हाइड्रोजन और नॉन मेटल के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी टू बी द पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है इस बात की, लेकिन आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि यदि एक ध्रुवीय सह संयोजी यौगिक है तो प्राय उसमें एक परमाणु हाइड्रोजन का और कोई दूसरा अन्य धातु होगी। यह भी बात याद रखिएगा। और सबसे आखिरी पॉइंट पर आता हूं, यदि दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.8 या उससे अधिक होता है तो यौगिक में आयनिक लक्षण होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि इट विल शो द लिटिल आयनिक कैरेक्टर्स, यानी कि टू एटम्स हैं और उनके बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से पक्की बात है कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन यदि इस दोनों एटम्स में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के वक्त दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है, यानी 1.8 या उससे ज्यादा है, तो उस कंपाउंड के अंदर सह संयोजी यौगिकों के साथ साथ आयनिक गुण भी पाए जाएंगे, यानी उसमें आयनिक बॉन्ड वाले कैरेक्टर भी पाए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं माय डियर अब आपको
पोलर और नॉन पोलर की कंडीशंस पता पड़ गई होंगी, उनकी लिमिटेशंस क्लियर हो गई होंगी और ये कब बनते हैं पता चल गया होगा। और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि स्टिल यू हैव some questions in your brain, so you can ask by the help of comment and I will try to manage all the questions. जरूर कोशिश करूंगा इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से जवाब देने की। तो अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और जल्दी ही फिर एक नई वीडियो में आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।